अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हो और आपके दिमाग में ये सवाल है कि एक सेफ्टी ऑफिसर वर्क एक साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे उसका क्या काम होता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि मैं आप लोगों को रियल एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आप लोगों को मैं बताऊंगा बिना घुमाए हुए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टिंकू कुमार यादव और आप देख रहे हैं टिंकू 24x7 चैनल। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, फॉर्म पे अपलोड करता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी के रिलेटेड हो गया, सेफ्टी ऑफिसर के लिए हो गया, उसके जॉब के लिए हो गया कि उसको जॉब को कैसे पाना है, जॉब के रिक्वायरमेंट भी अपनी साइट पे अपलोड करता हूँ। और आप लोग को पीछे दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी एक्टिविटी चलता है, एज सेफ्टी ऑफिसर का जो रूल होता है, क्या काम होता है, क्या देखना होता है, सुबह का क्या काम होता है, टीवीटी कैसे लेते हैं, जीएसए कैसे बनाते हैं, हीरा कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा दोस्तों, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी ऑफिसर का साइट पे रोल क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाहता हूँ कि सेफ्टी ऑफिसर साइट के बॉस नहीं होते हैं। ये अपने अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि साइट पे जाएंगे जो चीज़ बोलेंगे वही होगा, नहीं। सेफ्टी ऑफिसर बल्कि साइट के गार्डियन होते हैं, साइट को गाइड करते हैं, बताते हैं कि ये सेफ प्रोसेस क्या है, इसमें सेफ तरीका क्या है और इस काम को सेफली कैसे काम करते हैं दोस्तों। और जो हमारे फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर है उनका काम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले वर्कर जो होते हैं, वर्कर को सेफ रखना होता है। ठीक है, जो वर्कर काम करते हैं साइट पे उनको सेफ रखना होता है। और दूसरा, जो भी एक्सीडेंट हो गया उसको प्रिवेंट करना होता है दोस्तों। जो भी साइट पे एक्सीडेंट होते हैं उसको प्रिवेंशन करना होता है, आपको बताना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है और उसका इन्वेस्टिगेशन करना होता है दोस्तों। तीसरा, आपके जो कंपनी के रूल्स हैं, जो सेफ्टी पॉलिसी है, जो सेफ्टी के पॉलिसी में लिखे रहते हैं उसको फॉलो करवाना होता है और साइट पे इंश्योर करना होता है कि जो सेफ्टी के नियम है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी जो फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर का रोल हो गया दोस्तों साइट पे। एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर का सबसे पहला, मैं दूसरा टॉपिक बात करता हूँ, एक फ्रेशर को साइट पे आने के बाद क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो मैं चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूँ। एक फ्रेशर जो हो गया, जैसे ही साइट पे आते हैं तो उनका सबसे पहला काम होता है पीपीज को चेक करना। जो भी पीपीज है हम यूज़ करते हैं, जो वर्कर यूज़ करते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको चेक करना होता है कि वहाँ पे वो सही पीपीज है कि नहीं है, डैमेज तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, ऐसा कुछ चीज़। उसके बाद है दोस्तों, जैसे भी कोई भी अनसेफ कंडीशन हो गया वो आपको देखना होता है कि साइट पे कितने प्रकार, कौन से वर्कर कौन से एक्टिविटी में अनसेफ कंडीशन कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो वर्क परमिट सिस्टम हो गया वो लागू करना होता है, वो देखना होता है कि वर्क परमिट सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सेकेंड, क्या करना है, आपको देखना है कि जो भी वर्क पे अपना हीरा होता है, जीएसए होता है, एचएस पॉलिसी होता है, उसको भी आपको देखना होता है और समझना होता है दोस्तों। और याद रखिए कि कभी भी आप एक्सीडेंट से पहले सेफ्टी ऑफिसर को अलर्ट रहना होता है दोस्तों। वर्क एक साइट पे कोई भी एक्सीडेंट, अगर कोई भी एक्टिविटी हो रहा है तो उसमें हजार को पहले आपको बताना होता है और एक्सीडेंट होने से पहले आपको अलर्ट रहना पड़ता है दोस्तों। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सेफ्टी ऑफिसर फ्रेशर का जॉब पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या काम होता है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डेली रिपोर्ट्स है, जैसे कि पीपीज को चेक करना और भी जो चीज़ें हैं, मैन पावर को डीएलआर बनाना, ये भी आता है दोस्तों। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का रिपोर्ट बनाना, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाना, ठीक है। और भी हो गया जो साइट पे इंस्पेक्शन होता है वो चीज़ देखना। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं डेली इंस्पेक्शन के बेसिस पे होते हैं दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट पे एक सेफ्टी ऑफिसर क्या करे। जो भी अनसेफ एक्ट होते हैं, अनसेफ कंडीशन होता है, उस पर सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना होता है। यहाँ पे टेस्ट होता है एक सेफ्टी ऑफिसर का, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप कोई भी अगर चीज़ें हैं, अनसेफ कंडीशन है, तो उस समय क्या करें, वर्कर को प्यार से समझाएं। ठीक है, जो भी वर्कर हो गया जो अनसेफ एक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या करें, वर्कर को प्यार से समझाएं और उनको बताएं कि ये अनसेफ एक्ट है, यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ये तरीके गलत है और इसको आप इस तरीके से करोगे तो सही तरीके से आप काम को इसको कर पाओगे सेफली तरीके से दोस्तों।
और एक चीज़ है दोस्तों, अगर कभी भी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन होता है तो अपने सुपरवाइजर या साइड इंजीनियर को इन्फॉर्म करो, बताओ उनको। और उसके बाद अगर सीरियस है, सबसे ज़्यादा हाई है, ज़्यादा अनसेफ एक्ट है, मतलब हाई लेवल का रिस्क है उसमें, तो आपको क्या करना है, काम को बंद करवा देना है दोस्तों। उसके बाद आपको सेफ्टी ऑफिसर का काम सिर्फ बोलना नहीं होता है, एक्शन भी लेना होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन आता है, एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर को डॉक्यूमेंटेशन पूरा आता है तो वो साइड का हीरो बन सकता है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे कि मेथड स्टेटमेंट हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, जीएसए हो गया, हीरा हो गया, परमिट टू वर्क हो गया, इन सभी चीज़ों को अगर अच्छे से आप समझते हैं तो आप एक साइड के हीरो बन सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो देखना है कि जीएसए कैसे बनाना है, रिस्क असेसमेंट कैसे बनाना है, तो आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जाके विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ से कि मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए पीपीज़ के, जैसे वर्किंग साइड के बारे में हो गया, जैसे हो गया हीरा हो गया, मेथड स्टेटमेंट हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, इन सभी चीज़ों को मैं एक स्टेप बाय स्टेप करके समझाया हुआ हूँ और आप लोग जाके उस प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। अपना 6 नंबर का जो पॉइंट है, फ्रेशर होने के बाद भी हमको कॉन्फिडेंस कैसे लाना है अपने अंदर, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, कहीं भी आप काम करते हैं, किसी भी साइट पे काम करते हैं आप, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपको कैसे अपना बढ़ाना है उस टॉपिक में। कई ऐसे दोस्त हमारे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर हमें साइट पे डर लगता है, किसी से पूछने में डर लगता है, किसी से बात करने में डर लगता है। तो ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होना चाहिए। एज ए सेफ्टी ऑफिसर जो भी हो गए हमारे दोस्त हैं, अगर एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शर्माना नहीं है किसी भी चीज़ में, ठीक है। जैसे कि कोई सीनियर हो गया, उससे आप सीखो, समझो, और आपको एक नॉलेजेबल बना सकता है। तो एक सीनियर सेफ्टी ऑफिसर ही बना सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो आपको साइट पे अपने सिखा सकता है, बता सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अपने सीनियर है उससे सीखना है। जो सेकंड है, जो डेली हम अपना एक डायरी बनाना है, उसमें अपना लिखना है जो भी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है उसको सीट को भरना है, ऑब्जर्व करना है, साइट पे घूमना है। ये सब चीज़ें आपको डेली करना ही होगा, तभी जाके एक अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद जो अपना टॉपिक है सैलरी और उसके पैकेज पे बात करते हैं कि एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर का सैलरी कितना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज आप एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर हो, कल आप एक सीनियर सेफ्टी ऑफिसर बनोगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर की जो सैलरी होती है 15 से 20 हज़ार के बीच में होता है। मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया था तो 12 हज़ार से स्टार्ट किया था दोस्तों, 6 साल पहले। तो आप लोग को हमेशा अपने ध्यान रखना है कि सैलरी हमें नहीं देखना है, हमको स्टार्टिंग में क्या करना है, काम सीखना है। जो भी काम हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, तौर तरीके हो गए, वो सीखना है सेफ्टी के फील्ड में दोस्तों। उसके बाद जैसे आप अच्छे एक्सपीरियंस वाले बनेंगे, अच्छे नॉलेज वाले बनेंगे, तो जो आपका करियर है तो ग्रो तो करेगा ही करेगा, साथ में आपकी सैलरी जो है वो भी ग्रो करेगा दोस्तों। तो आप लोग स्टार्टिंग में सैलरी मत देखिए, 1 साल 6 महीने तक आप अच्छे जॉब करिए। उसके बाद जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज बढ़ेगा, वैसे आप कंपनी चेंज करिएगा। जैसे कंपनी आप चेंज करेंगे तो आपकी सैलरी भी ग्रो कर जाएगी दोस्तों। सेफ्टी एक जॉब नहीं है दोस्तों, सेफ्टी एक क्या है, कैरियर है, जिसे हम डिसाइड करते हैं, पैसा हम लगाते हैं, पढ़ाई हम करते हैं। तो आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि सेफ्टी एक जॉब नहीं है, एक कैरियर है। उस कैरियर को हमें आगे बढ़ाना है और अच्छा एक पैसा इसमें ग्रो करना है आपके साथ में। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हो तो सिर्फ जॉब के लिए नहीं, एक अच्छे जिम्मेदारी के लिए बनिए दोस्तों। क्योंकि किसी के एक गलती से किसी का घर उजड़ सकता है और हमारे एक डिसीजन से किसी का घर बच सकता है, किसी का ज़िंदगी बच सकती है दोस्तों। तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि सेफ्टी एक जॉब नहीं है, एक क्या है, जिम्मेदारी है दोस्तों। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो एंड करता हूँ। और सबसे पहले दोस्तों 1 मिनट और रुक जाइए आप लोग, कि जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पे आते हैं, देखते हैं, उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो वीडियो है यूजफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।